हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं अगला टॉपिक लेकर राज व्यवस्था से। मैंने आपको बताया संविधान के 4 टुकड़े, प्रस्तावना, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद। प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बता चुका, अनुसूची में आपको याद करा चुका। अनुसूची में जो अंदर से डीपली क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करते हैं। मैंने जो अभी अनुसूची आपको याद कराई थी उससे क्वेश्चन कैसे बताया था मैंने, जैसे अनुसूची 8 में क्या है, तो मैंने आपको बताया था भाषा का प्रावधान। काम का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो मैंने बताया था 7 फेरे लेना सबसे कड़ा काम है, यानी कि अनुसूची 7 में। पिक्चर कौन सी देखेंगे, तीसरी शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। आगे चलते हैं। देखो, हमसे किसी का भी वेतन पूछे, हमसे क्वेश्चन है राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में वर्णित है, तो जरा बताना वेतन के बारे में कौन सी अनुसूची में जिक्र है, अनुसूची 2 में। आपसे पूछ रहे राष्ट्रपति की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है, तो जरा बताना शपथ किस अनुसूची में, 3 में। लेकिन डीपली क्वेश्चन कहां से आता है, यहां से अनुसूची 7 काम का बंटवारा। हमारे देश में काम को 3 भागों में बांटा गया। हमारे देश में एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार अलग चीजों पे काम करती है, राज्य सरकार अलग चीजों पे काम करती है। ये देश के लिए काम करती है, ये अपने राज्य के लिए काम करती है। इसमें उदाहरण आप ले सकते हो भारत, इसका उदाहरण ले सकते हो यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि। देखो अब जरा काम का बंटवारा, मैंने बताया अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, पहले 8 अब 12, पहले 8 अब 12, पहले 8 अब 12। अनुसूची की संख्या कितनी थी, पहले 8 अब 12। अब सीधा सीधा पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता सूचियों की संख्या कितनी है, तो सूचियों की संख्या कितनी है, 3। सूचियों की संख्या कितनी है, 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूचियों की संख्या कितनी है, 3। सूचियों की संख्या कितनी है, 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, जिसपे दोनों बना सकते हैं। पहली बात समझ में आई। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर राज्य सूची के किसी विषय पर संघ कानून बनाना चाहे संघ, तो कैसे बना सकती है केंद्र सरकार, तो आप क्या कहोगे, राज्यसभा की पूर्व अनुमति से, राज्यसभा की पूर्व अनुमति से। ध्यान से सुनो, इसमें केवल भारत सरकार कानून बना सकती है, इस पे भारत के राज्यों की सरकार कानून बना सकती है, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन हम फिर भी इनमें से किसी में कानून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए राज्यसभा की पूर्व अनुमति आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार को कौन चलाता, संसद, राज्य सरकार को विधानमंडल। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो मिलकर देश को चलाते हैं। डीपली बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा केवल ये है, अभी ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो राज्य सूची की अगर किसी विषय पर कानून बना तो पहले राज्यसभा की अनुमति लेगी, जब जाके संसद पास करेगी, यानी कि फिर आप लोकसभा में पास करके राष्ट्रपति के पास भेज सकते हो। तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, राज्यसभा की। अनुच्छेद 249 बताता है, अनुच्छेद 249 बताता है। अगला पॉइंट समवर्ती सूची, अगला पॉइंट समवर्ती सूची पे दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो राज्य वाला ना चल के राज्य वाले के कानून पे केंद्र सरकार वाले कानून को आधिपत्य दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो किसका चलेगा इसमें भी, केंद्र का। पर केंद्र बहुत कम बनाता है तो किसका चलता है ज्यादातर, राज्य का। यहां तक बात समझ में आई। तो काम का बंटवारा अनुसूची 7 में कितनी सूची है, 3। कितनी है, 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब संविधान बना, जब उनमें अलग अलग विषय थे और आज इनमें अलग विषय हैं। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97। पहले कितने विषय थे, 97। जब संविधान बना जब कितने विषय थे संघ सूची में, 97, 97। संघ सूची जब संविधान बना कितने विषय थे, 97। आज कितने हैं, 100। आज कितने हैं, पूरे 100। पहले 97 जने संघ बना के रहते थे, अब कितने जने बना के रहते हैं, 100 जने। पहले 97 जने संघ बना के रहते थे, अब कितने रहते हैं, 100 जने, ठीक है। तो पहले कितने विषय थे, 97, अब 100। राज्य में पहले 66, पहले राज्य 66 थे, अब कितने रह गए, अब रह गए 61। अब कितने रह गए, 61। समवर्ती सूची में बढ़ोतरी हुई है, पहले 47 अब 52। समवर्ती सूची में पहले 47 अब 52। राज्य सूची में पहले 66 अब 61, पहले 66 अब 61। राज्य समवर्ती सूची पहले 47 अब 52, पहले 47 अब 52। एक तो आपको यह समझ में आ गया सूचियों की संख्या कितनी है, 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
कौन किस पे कानून बनाता है ये समझ में आ गया, इनके कितने कितने विषय हैं ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अगला कैसे पूछ लेता, पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, सूची कितनी होती है, 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सरकार किस सूची पर कानून बना सकती है, संघ सूची पर, राज्य सरकार राज्य सूची पर, समवर्ती पर, दोनों। किसका ज्यादा चलेगा, केंद्र वाला। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97, अब कितने हैं, 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66, अब कितने हैं, 61। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47, अब कितने हैं, 52। अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 4 ऑप्शन दे देगा हमें बना के, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। तो हमें इनके बारे में विषय भी पता होना चाहिए कौन सा। पहला, संघ जितने भी काम देश के लिए आते हैं, रेल देश की होती है, राज्य की देश के लिए चलती है, तो वो किसका विषय हो गया, संघ सूची का। डाकघर संघ सूची का, रक्षा संघ सूची का, सेना किसकी होती है, देश की, संघ सूची का, पुलिस किसकी होती है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राज्य की, तो राज्य सूची का विषय हो गया। बचत देश का, नागरिकता देश की होती है, एक नागरिकता हमारे यहाँ पे है, किसकी होती है, नागरिकता। मुद्रा देश की पैसा छपता है, इंडिया की मुद्रा होती है या उत्तर प्रदेश की मुद्रा, इंडिया की, ठीक है। जनगणना पूरे देश की होती है, जनगणना। विदेशी मामले, विदेशी मामलों से देश निपटेगा। परमाणु ऊर्जा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं परमाणु ऊर्जा के, ये प्रधानमंत्री देश का होता है, राज्य का, देश का, तो परमाणु ऊर्जा भी किसकी होगी, देश की। आगे देखते हैं पुलिस, पुलिस किस सूची का विषय, पुलिस होती है राज्य की, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। सफाई राज्य का, सफाई राज्य की। सिंचाई राज्य की, सिंचाई किसमें होती है, कृषि में, तो कृषि भी किसकी, राज्य की। सिंचाई और कृषि राज्य की। और कृषि से क्या बोलते हैं, पशु, पशु भी राज्य के। जिले अस्पताल राज्य के, जिले अस्पताल और जिला न्यायालय ये किसके, राज्य के। जिला अस्पताल और न्यायालय किसके, राज्य के। वन, वन इन दोनों में है, राज्य सूची में भी और समवर्ती सूची में भी, और पेपर के हिसाब से आप राज्य सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना। शिक्षा दोनों का विषय है, समवर्ती सूची का, शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा किसका विषय है, सॉरी मैं दोनों का बोल गया, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय, समाचार पत्र समवर्ती सूची का। परिवहन नियोजन वेरी इंपॉर्टेंट, परिवहन नियोजन समवर्ती सूची का, परिवहन नियोजन समवर्ती। कारखाने पेपर में बहुतों में आया हुआ, कारखाने समवर्ती सूची का, कारखाने समवर्ती सूची का। प्रदूषण नियंत्रण समवर्ती सूची का, प्रदूषण नियंत्रण समवर्ती सूची का। अभी तक हमने पढ़ी अनुसूची 7, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अनुसूची 8 के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया भारत के संविधान में कितनी अनुसूची वर्णित है, 22, सॉरी कितनी भाषाएं वर्णित है, 22, कितनी भाषाएं वर्णित है, 22। जब संविधान बना जब केवल 14 थी, जब संविधान बना जब कितनी थी, 14, आज कितनी होगी, 22। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये तो बाद में जुड़ी होंगी। जब संविधान बना जब कितनी थी, 14। कौन कौन सी थी, असम, बंगालिया, उर्दू, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ये जब संविधान बना जब भी थी 14, तो 14 से 22 कैसे हुई वो देखने की बात है। 15वीं जुड़ी सिंधी, 15वीं कौन सी जुड़ी, सिंध की भाषा, सिंधी कब जुड़ी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। सिंधी, सिंधी कब जुड़ी, 21वें संशोधन द्वारा 1967 में। सिंधी कब जुड़ी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। सिंधी कब जुड़ी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। पहले 15वीं जुड़ी, 16, 17, 18 तीन भाषाएं एक साथ जुड़ी, तीन भाषाएं एक साथ जुड़ी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कैसे याद रखोगे, कंकड़ बीने, कंकड़ बीने कोंकड़ी, कंकड़ बीने कोंकड़ी, कंकड़ से कोंकड़ी, कंकड़ बीने क्या समझ के, मणि समझ के, मणिपुरी क्या समझ के, मणि समझ के। किसने, नेपालियों ने, किसने, नेपालियों ने। कितने कंकड़ बीने, 71, कितने बीने, 71। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, कब, 1992 में। कंकड़ बीने, कंकड़ से बन गया कोंकड़ी, क्या समझ के बीने, मणि समझ के, तो मणिपुरी। और क्या किसने बीने, नेपालियों ने बीने, कितने बीने, 71। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कंकड़, मणि और नेपालियों ने। और कब, 1992 में। बाकी बचे, अब आगे चलते हैं। 15 हो गया, 3 ये 15, 3, 18, 19, 20, 21, 22 4 जो जुड़ी। देखो बेटा, इसे देखो बेटा, इसमें देखो बोड़ो, बोड़ो, बोड़ो किससे, बोड़ो, डोंगरी, बोड़ो, डोंगरी, मैथिली और संथोल। तो जरा इसे ऐसे याद करते हैं हम बेटा। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 जुड़ी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं जुड़ी। जिसमें कितनी भाषाएं जुड़ी, 4 भाषाएं। कौन कितनी भाषाएं जुड़ी, 4 भाषाएं जुड़ी। अब कैसे जुड़ी जरा देखो बेटा। बोड़ो, बोर हो रहे हैं हम, बोर हो रहे हैं तो हमने क्या करी, डींगे मारी, डोंग क्या करी हमने, लंबी लंबी डींगे मारी।
बोर हो रहे तो बोड़ो, बोड़ो, बोर हो रहे बोड़ो, बोर हो रहे तो हमने लंबी लंबी डींगे मारी, किससे? मैथिली से, मैथिली से। और क्या करा? वो कहने लगे अरे मान जा यार, क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रहा? कहने लगे तो यार गर्मी हो रही है, चलो तो फिर संथोल साबुन से नहाएंगे, संथोल साबुन से नहाएंगे। कितनी बार नहाएंगे? बार में बार। दोबारा सुनो, हम हो रहे थे बोर, बोड़ो, हम हो रहे थे बोर, बोड़ो। क्या करी फिर हमने? डींगे मारी, डोंगरी। क्या मारी? डींगे मारी, डोंगरी। किससे मारी? संथोली से, उससे, मैथिली से। किससे मारी? मैथिली से। किससे मारी? मैथिली से। तो हमने क्या करा फिर? वो बोली अरे क्यों फेंक रहा है इतनी लंबी लंबी? तो हम बोले चलो तो ठीक है, संथोल साबुन से नहाते, संथोल साबुन से नहाते। कितनी बार? बाढ़ में बार। कितनी बार? बाढ़ में बार। कब? 2002 में, 2002 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची दोनों पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कौन सी भाषा कब जुड़ी, यहां से भी क्वेश्चन आता है कौन किस सूची का विषय है, कौन सा विषय कौन सी सूची में है। क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कौन किसको शपथ दिलाता है। पर ये बड़ा टॉपिक था, बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, इसे अलग से ही ले लूंगा। अब बेटा हमने आपको प्रस्तावना पढ़ा दिया, उद्देशिका पढ़ा दिया, अनुसूची पढ़ा दी, अनुसूची के अंदर का भी पढ़ा दिया। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? अगला चैप्टर भाग। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? भाग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? हम भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।